हर कहानी के दो रुख होते हैं। तुम चाहो तो दुनिया के सामने दूसरा। आप राहिम से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत तो शायद आप खुश फहमी में था, लेकिन हकीकत उसके कुछ बरक्स है। सरोज को क्यों बचा रही हो तुम अहमद? मुझे याद आ रहा है, मुझे सब याद आ रहा है। मुझे आज कुदरत के फैसले पर हैरानी हो रही। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 19 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 19 के अंदर क्या होने जा रहा है। तो जनाब अब राहिम के लिए कुछ अच्छा वक्त आने वाला है। एपिसोड नंबर 18 के बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था कि राहिम एमन को अपने घर लाने पे तैयार हो गया था। पहले उसने किसी और घर में उसको रखा हुआ था, जहां एमन का बार बार एतराज़ आ रहा था कि आपने मुझे कैद करने के लिए रखा है, आप अपनी शादी क्यों नहीं शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी कोई आपकी चाल है। तो मतलब आप लोगों के सामने सच्चे बन गए, आपने मुझसे शादी कर ली लेकिन आप दिल से शादी नहीं ये कर रहे। तो फिर वहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी सेल्फ़ी बनाता है एमन के साथ, अपने घर वालों को सेंड कर देता है और बता देता है कि मैंने इससे शादी कर ली है। और अब हम देखते हैं एपिसोड नंबर 19 के अंदर राहिम एमन को घर लेकर वापस आ जाएगा। वहाँ पे कुछ मामला खुलते दिखाई देंगे। एमन अभी भी राहिम पे ट्रस्ट नहीं करती है शुरू के एपिसोड के शुरू में, और घर में मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि एमन की एंट्री होती है तो वहाँ पे अली नवाज़ और बाकी लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता राहिम अब एमन को सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। जैसे ही वो सच्चाई बताना शुरू करता है तो एमन अब कहती है कि ये पहले मामलात तो हमारे घर में ख़राब थे, अब मुझे पता चला कि कहानी का कुछ और रुख है, मामलात तो आपके घर से ख़राब है। और फिर यहाँ देखते हैं कि राहिम एमन को समझाने में कामयाब हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं इसी एपिसोड के अंदर एमन जो है वो कहती है मुझे कुछ याद आ रहा है। जैसे ही वो जो रूम्स को देखती है, वो सारी चीज़ें देखती है तो उसे याद आता है कि ये राहिम नहीं कुछ और मामला था, मतलब शहरोज़ था। तो वहाँ जब उसके सामने शहरोज़ का नाम लिया जाएगा और फिर वो सारी जगह उसके सामने आएंगी, उसके बाद एमन जो है वो अब शहरोज़ का नाम ज़हन में अपने लाने की कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एमन सारे का सारा मामला डिस्क्लोज़ करेगी, लेकिन इस मामले को डिस्क्लोज़ करने के बाद क्या उसके अल्फाज की वैलिडिटी कोर्ट्स में या थाने कचहरी में होगी, क्योंकि वही एमन है जो बार बार राहिम का नाम ले रही थी। अब राहिम से शादी करने के बाद मामलात मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोग यही कह रहे हैं कि वाकई ऐसा था। एमन का बाप भी उससे नफ़रत करना शुरू हो गया है और वो यही समझ रहा है कि राहिम के साथ वाकई उसके ताल्लुकात थे। तो जनाब एमन के लिए तो जो मुश्किलात थीं सो थीं, लेकिन अब दोनों ने जो शादी करके मामले को सुलझाने की कोशिश की है, इससे राहिम के लिए बहुत बेहतरी आ गई है। और राहिम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता एमन के पास रह के एमन को ये वो चीज़ें याद करवा सकता है, वो चीज़ें बता सकता है। अब वो सबूत ढूंढना आसान है, लेकिन सबूत ढूंढने के बाद अब क्या वाकई एमन के अल्फाज को माना जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली नवाज़ और अली नवाज़ की बेगम आफिया नवाज़ और जनाब शरोज़ के लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही एमन उसका नाम लेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी काम करेंगी कि वो लड़की जिसकी याददाश्त कभी नहीं थी अब उसकी याददाश्त वापस लौट चुकी है। अब उसे सारा का सारा मामला याद है, लिहाजा उसके अल्फाज को अहमियत दी जाएगी और शरोज़ पकड़ा जाएगा। इस एपिसोड के अंदर चीख कर राहिम एमन से कहता है कि तुम शहरोज़ का नाम क्यों नहीं लेती हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने पे तैयार हो गई है और कहती है हाँ मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि वो शहरोज़ ही था। और जनाब इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि माहीन का जो बाप है वो अपनी एक बार फिर पूरी कोशिश करेगा राहिम को फंसाने की। हो सकता है कि राहिम के ऊपर मुकदमा दोबारा दायर करके और उसको जेल के अंदर जाने की कोशिश करे और जमाल को आज़ाद करवाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जमाल की, और अब अगर जमाल जेल से रिहा होता है तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि एमन की तो शादी राहिम से हो चुकी है। तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो इनका जानी दुश्मन बन जाएगा, क्या वो इनको नुकसान पहुंचाएगा, और क्या वो रिहा होगा भी कि नहीं, ये आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। 3-4 एपिसोड बिल्कुल अब ऐसे ही चलेंगी और एक ख़ास किस्म का सुराग जो मिल सकता है वो सिर्फ एमन के थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा कोई और बंदा है नहीं जो इस मामले को डिस्क्लोज़ करे। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।